हम लोग का जो आने का मकसद जो मिशन एक ही है, करप्शन अगेंस्ट में है और भ्रष्टाचार का अगेंस्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। तो अभी 3 महीना होने को है, तो कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। ये कारण क्या है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोग को उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, उन लोग को उम्मीद था कि जो गवर्नमेंट है वो लोग का बीजेपी गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस हम लोग उम्मीद लेके आया था। तो अभी तक हम लोग इतना तकलीफ से जरना पड़ रहा। हम लोग अरुणाचल से सारा पब्लिक का आवाज़ बन के आया, हमारा AAC टीम आके यहाँ में जंतर मंतर में कंटिन्यूस भी ये परमिशन नहीं देता है, वो दिन रोक के ये करना पड़ रहा है। तो इतना फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, रहने होने का, खाने होने का जगह कोई भी पूछने आता नहीं है, कोई भी सुनना नहीं चाहता है, कोई भी देखना नहीं चाहता है। हम लोग 2000 किलोमीटर पद यात्रा किया तो उसको रेस्पॉन्स लेगा बोल के हम लोग उम्मीद था। तो अभी तक वो उम्मीद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग भारत का नागरिक नहीं क्या। हम वही सोचता है कि अरुणाचल में जितना भी करप्शन कर रहा है ये लोग सेंटर और राज्य अपना स्टेट यूज़ कर रहा है, क्या सोच रहा है। यहाँ से सेंटर से पाउंड भेजता है, तो वहाँ में अचानक से सही सलाम इम्प्लीमेंट नहीं होता है, काम सही ढंग से काम नहीं होता है, काम क्वालिटी से काम नहीं होता है, सिस्टम में काम नहीं चल रहा है, डिपार्टमेंट भी सिस्टम से नहीं चल रहा है। इसको देखा जाने से ये लोग सब पूरा मिल के अरुणाचल को यूज़ कर रहे हैं क्या, हम वही सोचता है। क्योंकि हम लोग को रिस्पॉन्स लेना चाहिए। हम लोग आम आदमी चला रहा है, ठीक चला रहा है, किस लिए रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग इतने दिन से यहाँ पे हैं लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? बात बताना चाहूँगा। वही बोल रहा है कि हम लोग यहाँ में अभी 1 महीना हो गया दिल्ली में, वहाँ में धरना भी था 28 डेज और राजस्थान में चल के आया 1 महीना आधा 2000 किलोमीटर। इतना तकलीफ करके अपना समाज के लिए, फ्यूचर आने वाला के लिए, युवा पीढ़ी के लिए ये करप्ट स्टेट होते रहेगा तो हम लोग का गरीब आदमी का जीने का जगह नहीं है। उसको सोच के सबका आवाज़ बन के सुख दुख दर्द को सहत किए हम लोग यहाँ में AAC टीम पहुँचा है, तो कोई लोग रिस्पॉन्स नहीं लेता है। अगर कल को हम लोग को ये करते रहेगा, हम लोग को कुछ सोल्यूशन नहीं देगा, हम लोग यहाँ पे बेहते रहेंगे, यहाँ पे सहते रहेंगे, भूखा प्यासा से मरेगा तो भी यहाँ में मरेंगी, जिएगा तो भी यहाँ में जिएंगी। कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। चलो जब तक सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोग इतने दिन से जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, इतने दिन से दिल्ली में आए हैं, 2000 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, फिर भी सरकार कुछ सुन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? क्या करेगा सरकार, चुन ही नहीं रहा है। जब तक नहीं चुने तब तक हम लोग इधर ही रहेंगे। तो क्या पेमा खंडू की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, फिर भी जो है आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही और आप लोग कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोटर्स हैं। क्यों नहीं चुनेगा? चुनना ही पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा, नहीं तो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्या पता। आप लोग आगे ज़्यादा इससे ज़्यादा कदम भी उठा सकते हैं हम लोग। इतना दिन से हम लोग यहाँ तकलीफ में रह रहे हैं, अगर कोई भी कदम नहीं उठाएगा तो हम लोग आगे कुछ हद तक भी ज़्यादा जा सकते हैं हम। आप लोग लेकिन रुकेंगे नहीं, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आप लोग यहीं पर रहेंगे? यहीं पर रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जितना तकलीफ क्यों ना हो हम लोग इधर ही देते रहेंगे। जंतर मंतर अपना घर जैसा बन जाएगा, यहाँ जंतर मंतर अपना घर जैसा बनेगा। जब तक ED CBI नहीं भेजेगा तो यही रहेंगे। थैंक यू। सर आप लोग इतने दिन से यहाँ पे हैं दिल्ली में, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ के जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, वे अरुणाचल प्रदेश के उनके पास गए थे तो भी उन्होंने ये पार्टी ऑब्लिगेशंस का, वहाँ भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो हम नहीं भेज सकेंगे।
या हम प्राइम मिनिस्टर जी को भेजने के लिए ये नहीं कर सकेंगे, हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा है, अभी तक जारी रहेगा, अभी तक क्या होता है देखते हैं। आप लोग सर क्योंकि कहते हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर्स भी हैं, फिर भी जो है आपकी सरकार आप लोगों की मांगे नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन हो गए जी, कहीं हम मिली भगत तो नहीं है? आप लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कहीं सरकार का समर्थन तो नहीं है पेमा खंडू सरकार को? नहीं, ऐसी बात है, मैं खुद भी बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी का वर्कर हूँ हमारे लोकल एरिया में, लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल करप्शन के अगेंस्ट में है और कोई मिली भगत भी नहीं है इसमें। लेकिन सर करप्शन तो राजनीति ही कर रही है ना? हाँ, राजनीति कर तो राजनेताओं पे लगे हैं, पेमा खंडू पे लगे हैं जी। तो इसको राजनीति से अलग नहीं मान सकते? नहीं, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये AAC, ये इसको किसी राजनीति दल से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, हम अपने पर्सनली वोटर के हिसाब से हम बीजेपी को देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो शुद्ध रहे। लेकिन सर आप लोग इतने दिन से यहाँ पे हैं, आपकी बीजेपी सरकार है, यहाँ पे तमाम दफ्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर भी जो है सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आप लोगों को अनसुना कर रही है, आप लोगों की मांगे नहीं। हाँ, बिल्कुल अनसुना कर रही है, क्योंकि यही तो बोल रहे हैं ना, यहाँ भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, इसलिए ये लोग कतरा रहे हैं कि बीजेपी स्टेट में सीबीआई या ईडी को भेजे, ये उनका कारण है, इसलिए सुनाई नहीं कर रही है हमारी। तो क्या कारण नज़र आता है आपको, क्यों नहीं भेजना चाहती है ईडी, सीबीआई, बीजेपी? जो आप लोगों ने मिलकर जो है अपनी सारी मांगे, इतने सारे दस्तावेज आप लोग अपने साथ लेके आए हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग कह रहे हैं अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो आप लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फिर भी नहीं मांगे सुनी जा रही हैं। देखिए, वो चीज़ तो सब लोग जानते हैं, क्यों ये लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि सच बात कहीं सामने ना आ जाए। तो इसी से पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन किस साइड में है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर उन्होंने थोड़ा भी करप्शन नहीं किया, पैसे नहीं खाए, नहीं लिए, स्टेट के पैसे को फैमिली में नहीं बांटा, तो वो क्यों कतराते हैं, क्यों डर रहे हैं? अरे उनको तो इनवाइट करना चाहिए, उनको, हमारे सीएम साहब को तो पीएम साहब से, मोदी जी से बोलना चाहिए, भेज दीजिए आप, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए। इतना में क्या है? तो कहीं ना कहीं बच रहे हैं, इसका मतलब वो संलिप्त हैं, जो आप लोगों के आरोप हैं वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं। जी, वही इसलिए अभी आप अरुणाचल में जाए तो लगभग पूरा स्टेट हमारे साथ लगे हुए हैं, 2-4 को छोड़ के, जो इनके सीएम साहब के चमचे हैं उनको छोड़ के पूरे स्टेट के लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करेगी? देखिए, लॉ के हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसी में हम दंग हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में आप लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन कर रहे हैं जब आप लोगों की मांग नहीं सुन रही है? ये बदलाव भी आ सकती है अब आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि आपके हाथ में जो वोट की शक्ति है, अगर आप लोग की मांगे सुनने के बाद भी आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, तो आप लोगों के पास जो शक्ति है, सरकार बदल सकते हैं। देखिए, अगर इस बार हमारी नहीं सुनिए तो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, क्योंकि हमने इनके मोदी जी के आइडियोलॉजी, पार्टी के आइडियोलॉजी को देख के हमने ज्वाइन किया था, लेकिन अगर वे भी ऐसे करें फिर तो हम भी शायद फिर बदल सकते हैं। क्योंकि आप लोग इतनी तकलीफ़ें सह रहे हैं, वहाँ से 2000 किलोमीटर पैदल चल कर आए, इतने दिनों से दिल्ली में कोई पूछने तक नहीं आता है, कोई मंत्री, तमाम मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ रहते हैं, कोई आपका हालचाल लेने नहीं आता, कैसे रह रहे हैं, क्या परेशानी है आप लोगों को, कोई आपको पूछने वाला नहीं। जी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है, और हमने भी ठान लिया कि जब तक हमारी नहीं सुनेगी हम यहाँ डटे रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। शुक्रिया।
अभी मंच पर हमने आपको सुना और टोको शीतल मैम जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का मोदी कह के संबोधित कर रही थी। जी हाँ। लेकिन ऐसी क्या वजहें हैं, आप लोग इतने लंबे समय से यहाँ दिल्ली में है, धरने कर रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन चला रहे हैं, फिर भी सरकार कोई सुन नहीं रही है आप लोगों की मांग? नहीं भाई साहब, ये हम परसों आया है, तो आने का वजह ये है कि सारा जितना गरीबों के लिए टोको शीतल ने अपना जान जोखिम में डाल के इसमें प्रदर्शन कर रहा है, तो इसमें हम बर्दाश्त नहीं होके उसको सब्जियां लेके अरुणाचल से पत्ता सब्जी लेके आया, बेम्बू टेंगा लेके आया। एटलीस्ट पैसा मदद करने नहीं सीखने से भी जो भी है अपना बदन को और दिल को समर्पित करने के लिए आया है। इसमें परसों आया है हम। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, हाँ। सपोर्टर हैं, लेकिन भारतीय फिर भी जो है आप लोगों की मांगे नहीं सुन रहे। हाँ, मैं जब से मेरा एक एमपी है तपीर गाँव, वो जब से एमपी कंटेस्ट किया है तब से हम उसका साथ में हैं। हम जरूर मोदी जी का वोटर है और मोदी जी का पार्टी है। लेकिन मोदी जी तो सुन नहीं रहे हैं आप लोगों की मांग। आप लोग मोदी जी के बगल में बैठे हो 1 महीने से। क्या करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं सुनते हैं आप लोगों की मांगे तो क्या करेंगे? विरोध करेंगे मोदी जी का? लोकतंत्र जो है विरोध भी सिखाता है। हाँ, विरोध तो करेगा, भेजना है बोल के CBI ED। तो आप लोगों के पास इतने तमाम दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज हैं, आप लोग कहते हैं कि अगर आरोप साबुत नहीं होते तो हमें फांसी पर भी लटका दो। होगा, लेकिन फिर भी जो है क्या कारण नजर आता है? कहीं हाथ तो नहीं मिला लिया है केंद्र सरकार ने और अरुणाचल सरकार ने? पता नहीं, वो तो मिलाया होगा, क्योंकि पेमा खांडू ने बताया होगा आप जितना अरुणाचल का आदमी आने से भी, धरना में होने से भी ये मौत कीजिए, वो लोग ऐसे नौटंकी बाजी कर रहा है बोल के। आम जनता, आप लोग इतनी तकलीफ में यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, बाप रे। 2000 किलोमीटर पैदल चलकर आप लोग आए हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं, कोई पूछने नहीं आता। है ना, बहुत तकलीफ है। क्या क्या तकलीफें थोड़ा बताएंगे? जब आप लोग आए और यहाँ पे उस पे रहें, कैसी कैसी तकलीफ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलेगा, फ्लाइट से आने के लिए भी हम लोग तकलीफ है और ट्रेन से भी टिकट नहीं मिला है, इसलिए मजबूरी में फ्लाइट टिकट होके दिल्ली तक पहुँचा है। मेरा भैया का बेटा यहाँ में स्कूल कॉलेज में है, उसका रूम में घर में बैठ रहे हैं हम। कब तक आप लोग यहाँ धरना देते रहेंगे? देखता है कब तक मेरा भैया टोको शीतल मैडम कह रही हैं कि हम लोग हिलेंगे नहीं जब तक सरकार हमारी मांगे सुनती नहीं है। देखेगा, जब तक हम लोग रह सकता है तो इसमें रह के देखेगा, लेकिन ज़रूर मोदी ने सुना होगा मेरा आवाज़ को, भाई का आवाज़। लेकिन सुनने के बाद भी तो मांगे नहीं मान रहे हैं आपकी। तो अगर नहीं सुनने से तो उपाय नहीं है, क्या करेगा? उपाय नहीं है, दूसरा प्लानिंग करना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने। होगा।